हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के एनईपी सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम कोई और यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम 1 में है, बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया सिलेबस बिल्कुल सेम है। तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, आराम से इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट नंबर 1। पिछले क्लास के अंदर हम जर्नल्स कंप्लीट किए थे। आज के क्लास में हम अकाउंटिंग का नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। जर्नल के बाद जो किया जाता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास के अंदर हम जर्नल्स कंप्लीट किए थे। मैं होप करता हूं कि जर्नल्स तुम अच्छे से पढ़े हो। एकदम बुक के सारे क्वेश्चंस करना जर्नल का। हम जो पढ़े हैं उससे सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा जर्नल्स का। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द लेजर। अब लेजर क्या होता है? जर्नल जो होता है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे एक ट्रांजेक्शन होता है, उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है इन जर्नल्स। वंस द जर्नल्स आर रिकॉर्डेड, जर्नल्स होने के बाद अब जर्नल बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाता है जर्नल्स के अंदर। तो इन जर्नल्स में से हमको अलग अलग अकाउंट को समराइज करना पड़ेगा। कैश का रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन एक जगह लाना पड़ेगा, बैंक से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन एक जगह, परचेज, सेल, ऐसे हर एक चीज का अलग अलग हमको समराइजेशन करना पड़ेगा। तो लेजर क्या होता है? जर्नल के बाद बनाया गया हुआ नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते, इंडिविजुअल लेजर्स बनाते हैं हर एक अकाउंट के लिए। जैसे कैश का हिसाब रखने के लिए कैश अकाउंट बनेगा, बैंक का हिसाब रखने के लिए बैंक अकाउंट बनेगा, परचेज का हिसाब रखने के लिए परचेज अकाउंट बनेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखना, डेफिनेशन ऑफ लेजर। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड देयर आफ्टर they are transferred or posted to the relevant account in the ledger। तो जर्नल में ट्रांजेक्शन लिखने को, the process of writing transaction in journal is called as recording। ठीक है, एंड लेजर में ट्रांजेक्शन लिखने को द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का मतलब ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में लिखना, और जर्नल से लेजर में लेकर आना इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ठीक है, अ लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री which contains information in a summarized and classified manner। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम समराइज करें, हर एक इंडिविजुअल अकाउंट अलग अलग बनाए, और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है उस रिलेवेंट अकाउंट में उसको हम शो करेंगे। क्लियर है? लेजर बनाने का 2 स्टेप है। लेजर में हम सबसे पहले सीखेंगे लेजर में ट्रांजेक्शन्स लिखते कैसे हैं। The process of writing transactions in a ledger is basically called as posting। ये पहला काम है, ये हम आज सीखेंगे हाउ टू डू पोस्टिंग। और वंस वी लर्न द पोस्टिंग, उसके बाद नेक्स्ट काम है लेजर के अंदर बैलेंसिंग। तो 2 चीज हम सीखेंगे लेजर में, बहुत इजी चैप्टर है। वन इज द पोस्टिंग एंड अनदर वन इज द बैलेंसिंग। आज के क्लास में हम पोस्टिंग सीखेंगे, मतलब लेजर्स में ट्रांजेक्शन्स को कैसे लिखते हैं फ्रॉम द जर्नल्स, वो सीखेंगे हम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि लेजर को क्लोज कैसे करते हैं, लेजर को बंद कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन द लेजर्स इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेजर। लेजर का ये फॉर्मेट है। इसका बेसिकली 2 साइड है। वन
द फर्स्ट 4 कॉलम, दिस इज बेसिकली द डेबिट साइड डिनोटेड बाय द वर्ड DR, ठीक है। और ये जो साइड है हमारा, दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर डिनोटेड बाय द वर्ड CR। क्लियर है। अब नेम ऑफ द अकाउंट में जो भी अकाउंट हम बना रहे होंगे उसका नाम आएगा। जैसे कैश बना रहे हैं तो कैश अकाउंट, बैंक बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट, परचेज बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट आएगा। क्लियर, सिंपल है। डेट कॉलम में क्या लिखेंगे, डेट। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे क्या डेबिट हुआ या क्या क्रेडिट हुआ। JF कॉलम वैसे तो ब्लैंक रहेगा, बट JF कॉलम को यूज किया जाता है जर्नल का पेज नंबर लिखने के लिए। JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो, ठीक है बेटा, ध्यान देना। JF का मतलब क्या है, जर्नल फोलियो। तुम्हारी GF नहीं है, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब JF है, जर्नल फोलियो है इसका नंबर, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे अमाउंट। क्लियर है। तो 4 कॉलम हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये हो गया डेबिट साइड में। सिमिलरली क्रेडिट साइड में सेम, डेट, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, पेज नंबर एंड अमाउंट। क्लियर है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस हम देखते हैं और उससे सीखने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग पोस्टिंग करेंगे। वंस वी विल लर्न द पोस्टिंग, देन वी विल लर्न द बैलेंसिंग। क्लियर, देखना पोस्टिंग। तो कुछ सिंपल जर्नल एंट्रीज में ले रहा हूं यहां पे और हमको इसका पोस्टिंग करके दिखाना है। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश। हमको जर्नल आना चाहिए, जर्नल नहीं आएगा तो फिर तो भूल जाओ लेजर, ठीक है। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख, यही एंट्री है। फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। अब मैं इस जर्नल को पोस्ट करके दिखा रहा हूं इनटू लेजर। तो मैं दो लेजर बनाऊंगा। फर्स्ट वन इज द कैश अकाउंट, another one is the कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट में 4 कॉलम, डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। क्रेडिट में भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। ये हो गया कैश अकाउंट। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। क्लियर। वैसे कैपिटल में भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड अमाउंट। क्लियर है। तो ये हो गया अगेन द डेबिट साइड एंड दिस वन इज द क्रेडिट साइड। क्लियर है। अब हम देखेंगे कैसे पोस्टिंग करेंगे। एंट्री क्या है, कैश टू कैपिटल। पहला एंट्री क्या है, कैश टू कैपिटल। एक फर्स्ट है, मैं इसको 1 तारीख मानता हूं एक बार, ठीक है। डेट कॉलम में लिखने के लिए मुझे डेट चाहिए तो मैं इसको डेट मान रहा हूं 1/4, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख के दिखाऊंगा। पहला ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, इसको लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। देखना, सबसे पहला कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम आ जाएंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। यहां पे डेट लिखना था, डेट कॉलम में लिखेंगे डेट 1/4। पर्टिकुलर्स कॉलम है, JF कॉलम है जो ब्लैंक रहेगा, अमाउंट। यहां पे भी सेम है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आएंगे, लिखेंगे पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट। JF कॉलम तो ब्लैंक रहेगा और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे हम 5 लाख। समझ में आया। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। अब कैपिटल में क्या लिखेंगे देखना, कैपिटल में भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है। तो कैश में लिखे टू कैपिटल, कैश में लिखे टू कैपिटल। ठीक है। कैपिटल क्या हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है, कैपिटल क्रेडिट में आ जाएंगे। डेट कॉलम में लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 5 लाख। समझ में आ रहा है? तो कैश में लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश। कैश में लिखे टू कैपिटल, कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ठीक है, इसको पोस्टिंग बोला जाता है। क्लियर है ये? एक्स्ट्रा से हटा देता हूं मैं, है ना। अभी हम सिर्फ लिखना सीख रहे हैं। अब कैश अकाउंट क्लोज कैसे होगा, कैपिटल अकाउंट क्लोज कैसे होगा, उसको बैलेंसिंग बोलते हैं। वो हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। क्लियर? एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा सर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है। तो यहां पे कैश नाम का लेजर तो ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे सिर्फ क्या बनाना है यहां पे, परचेज। तो फटाफट से मैं परचेज नाम का लेजर बना देता हूं। लेजर को शॉर्टकट में बना देता हूं। ठीक है, फॉर्मेट तो तुमको आ ही गया है। फिर मैं बीच का लाइन खींच दे रहा हूं, ये साइड हो गया डेबिट, ये साइड हो गया क्रेडिट। ठीक है। परचेज अकाउंट देखना कैसे लिखेंगे। एंट्री क्या है? परचेज टू कैश। तो परचेज क्या हुआ है? परचेज डेबिट हुआ है, तो परचेज के आ जाएंगे हम लोग डेबिट साइड में 2 तारीख को। तो डेट कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स कॉलम में टू कैश, जेएफ कॉलम तो ब्लैंक रहेगा ही, और परचेज में आएगा 50,000। क्लियर? अब कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। कैश में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। तो कैश में आ जाएंगे 2 तारीख। हम इसके सामने लिख सकते हैं, ठीक है, इसके सामने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखेंगे बाय परचेज 50,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या है? परचेज गुड्स हुआ 10,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 का सामान क्रेडिट में खरीदे। एंट्री क्या होगा? परचेज टू क्रेडिटर। तो परचेज नाम का लेजर तो है हमारे पास ऑलरेडी, हमको सिर्फ कौन सा लेजर चाहिए? क्रेडिटर। तो शॉर्टकट में बना देता हूं, सिर्फ बीच का लाइन खींच देता हूं, नाम है लेजर का क्रेडिटर। ठीक है, देखना। तो परचेज टू क्रेडिटर, तो परचेज में लिखेंगे टू क्रेडिटर 3 तारीख, तो परचेज में लिखेंगे टू क्रेडिटर 10,000, और क्रेडिटर में लिखेंगे बाय परचेज। तो क्रेडिटर में आ जाएंगे हम लोग, और क्रेडिटर में लिखेंगे बाय परचेज 10,000। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट, पेड टू क्रेडिटर्स 10,000 इन कैश। क्रेडिटर को पैसा दिए, तो एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर टू कैश। तो क्रेडिटर में लिखेंगे टू कैश 4 तारीख को, क्रेडिटर में लिखेंगे टू कैश। ठीक है, और कैश में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। कैश में लिखेंगे बाय
क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो ये एंट्री जो हम पोस्टिंग कर रहे हैं इसको बोलते हैं सिंपल एंट्री पोस्टिंग। बहुत आसान है, सिर्फ जो डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में चले जाओ और जो क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट साइड में चले जाओ और एंट्री को लिखना है। क्लियर है? दो साइड है लेजर का, वन इज द डेबिट साइड एंड अदर वन इज द क्रेडिट साइड। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल एंट्री पोस्टिंग ऑफ अ लेजर। लेजर में हम सिंपल एंट्रीज को कैसे पोस्टिंग करेंगे वो हम लोग आज के क्लास में देखे। आने वाले क्लासेस के अंदर हम कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग देखेंगे। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है। अभी हम जो ट्रांजेक्शन देख रहे थे उसमें एक ही डेबिट था और एक ही क्रेडिट था, बट ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल डेबिट्स हो या मल्टीपल क्रेडिट्स हो, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जो कि हम आने वाले क्लासेस के अंदर देखेंगे कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग कैसे होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। तुम थोड़ा सिंपल एंट्री पोस्टिंग प्रैक्टिस करके आना। तुम अपने मन से कोई भी ट्रांजैक्शंस ले सकते हो और उसका जर्नल करके उसका लेजर पोस्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।